9वीं कक्षा की ऑनलाइन हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। दूसरी साखी इस प्रकार है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊँ, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब भी समृद्ध होई। इसका सार यह है कि आत्मा रूपी प्रेमी का परमात्मा रूपी प्रेमी से संयोग होने पर आत्मा रूपी प्रेमी के समस्त विष अर्थात सांसारिक कष्ट अमृत रूपी अलौकिक आनंद में परिवर्तित हो जाते हैं। इसका प्रसंग और व्याख्या इस प्रकार है। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज में संकलित कबीर द्वारा रचित साखियों से ली गई है। इस साखी में कबीर ने अपने आप को प्रेम चाहने वाला व्यक्ति कहा है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि कबीरदास जी कहते हैं कि मैं इस संसार में प्रेमी की तलाश करता फिर रहा हूँ, किंतु मुझे कोई सच्चा प्रेम करने वाला नहीं मिलता। कबीर को यह पूरा विश्वास है कि जब प्रेम करने वाले से उसके प्रेमी का मिलन होगा तो सारा विष अमृत में बदल जाएगा, अर्थात समस्त विकलता दूर हो जाएगी। इसका भाव यह है कि जब आत्मा परमात्मा से मिलती है तो आत्मा समस्त विषय वासनाओं से ऊपर उठकर अलौकिक आनंद में लीन हो जाती है। इस साखी का काव्य सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य इस प्रकार है कि कबीर ने निर्गुण ईश्वर के प्रेम को पाने की इच्छा व्यक्त की है। सधुक्करी भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रेमी शब्द की आवृत्ति से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हुआ है। प्रेमियों के मिलन की सुखद अनुभूति प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अनुकूल बना देती है। लयबद्ध और गेय शैली का प्रयोग किया गया है। तीसरी साखी इस प्रकार है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे जकमारी। इसका सार इस प्रकार है। प्रभु साधकों को दुनिया की परवाह किए बिना, अपने आलोचकों की तरफ ध्यान दिए बिना प्रभु की साधना के पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसका प्रसंग और व्याख्या इस प्रकार है। हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज में संकलित कबीर द्वारा रचित साखियों से उद्धृत प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीर ने ज्ञानी बनने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को सावधान किया है। कबीर कहते हैं कि मनुष्य, तुम ज्ञान के हाथी पर चढ़ना, लेकिन सहजता का दूलीचा डालकर, क्योंकि यह संसार कुत्ते के समान है जो अवसर पाकर अनायास भौंकता रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी को ज्ञान प्राप्त करना है या कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसे दुनिया की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और उसी अहंकार का त्याग कर इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इसका भाव इस प्रकार है कि सत्य के साधक को संसार की चिंता किए बिना अपने सहज मार्ग पर चलते रहना चाहिए। काव्य सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य इस प्रकार है। सधुक्करी भाषा का प्रयोग किया गया है। रूपक अलंकार की छटा विद्यमान है। झक मारना मुहावरे का प्रयोग हुआ है। कुछ प्रमुख प्रश्न इस प्रकार हैं, इन्हें हल करने का प्रयास कीजिएगा। कवि ने ज्ञान की तुलना किससे और क्यों की है? दूसरा, कवि ने इस संसार की तुलना श्वान से क्यों की है? और तीसरा, कबीर कौन से हाथी पर चढ़ना चाहते हैं और संसार को क्या मानते हैं?